ओम शांति। सबसे पहले शिव बाबा को नमन। वो नमन भी इस रूप में, I request the international faculty, please not leave. We have some gift for you. Please do not leave. नमन भी इस रूप में कि जिन्होंने एक उम्मीद के साथ यहां पे आबू पर्वत पर आकर इस शुभ कार्य को शुरू किया था कि मैं भी एक दरिया हूं, मालूम है मुझे मेरा हुनर, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता अपने आप बन जाएगा। एक ऐसी सोच लेकर बाबा यहां पे आए थे और आज एक सपना सा साकार है कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में जिस प्रकार के शुभ कार्य ब्रह्मा कुमारी जी के द्वारा किए जा रहे हैं वो अपने आप में एक अतुल्य हैं। मंच पर विराजमान डॉक्टर चोपड़ा, आर यू गोइंग? He is a train. Dr. Chopra. This is not fair. दिस इज नॉट फेयर बिकॉज क्योंकि आप जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हुए हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, राजस्थान को क्रॉस नहीं करने देंगे आपको हम लोग। क्योंकि अभी जब एक सवाल पूछा था इन्होंने, डॉक्टर गुप्ता ने, कि अमेरिका में और हिंदुस्तान में आपको फर्क क्या महसूस करते हैं, तो उनको एक आए थे भी, क्या नाम था उनका पता नहीं मुझे, तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया था। लेकिन मैं कहता हूं कि जब लंका के ऊपर विजय की श्री राम ने, और उस समय लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि ये 16 की लंका है, हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे राज करते हैं, तो उस समय राम जी ने लक्ष्मण जी को एक बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। कि लक्ष्मण चाहे ये सोने की लंका है, लेकिन जो जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, उससे बड़ा कोई भी जगह नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग चाहे कितने भी अमेरिका में सेटल हो जाइए, कितने भी इंग्लैंड में चले जाइए, वहां पे कितना भी कुछ कर लीजिए, जो आपको अपने इस देश में जहां पे आपने जन्म लिया है, जहां से अपनी आपकी भावना जुड़ी है, वो चीज आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। हम लोग, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, उस समय जयपुर में खूब स्वागत किया। मेरे फादर ने कहा कि जयपुर में खूब स्वागत कराता है, गांव में स्वागत कराएगा तब पता चलेगा। क्योंकि जिसको खुद अपने गांव वाले स्वागत करते हैं तो उसका अच्छा एक महसूस होता है, उसको लगता है कि मुझे मेरे गांव ने सम्मान किया है। तो मुझे खुशी है कि एक ऐसे विषय पे, एक ऐसा गंभीर विषय जिस पे पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व अभी चिंतित है, हृदय रोग। क्योंकि दिल के बारे में मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं कि जो दिल में रहता है, जो दिल में रहता है या खुद दिल में है मुझे पता नहीं, जो चेतना का स्थान है या खुद चेतना है मुझे पता नहीं। हे प्रभु, तेरी माया अद्भुत है, ये दिल कैसे बनाया मुझे पता नहीं, दिलदारी, दिल बीमारी और दिल्लगी में कैसे फंसाया मुझे पता नहीं। आप लोग, क्योंकि हमारे डॉक्टर करण सिंह जी यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, लेकिन मैं तो उस समय से जानता हूं जब आप दिल का इलाज करते थे। और आज के इस जमाने में जो दिल का इलाज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैंने आज सुबह जब पब्लिक मीटिंग से रखी थी, आज सुबह डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर गुप्ता जी और सुबह जब आपस में जब इंटरेक्शन था तब इनके विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मंच पर विराजमान यहां के यूआईटी के चेयरमैन भाई हरीश चौधरी जी, डॉक्टर बीनी जी, परम आदरणीय निर्वर भाई और सभी वो लोग जिन्होंने पिछले 3 दिनों से यहां पर बहुत अच्छा एक सफल एक सेमिनार का आयोजन किया। जहां तक ब्रह्म कुमारी शांतिवन ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रश्न है, क्योंकि पहले नाम सुना करते थे, आज से साल भर पहले मुझे आने का मौका मिला और पर्वत पे और यहां पे दोनों जगह देखकर वास्तव में अपने आप में लगा कि एक अद्भुत है, एक ऐसा संसार है जिसमें आकर शांति मिलती है। ग्लोबल हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर करण सिंह जी यादव ने बताया, मैंने भी विजिट की वहां पे।
अपने आप में एक ऐसा सेवा का केंद्र इन लोगों ने बनाया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। गरीब आदमी के लिए जो योजना चला सकते हैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो चला रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में माउंट आबू में, माउंट पर्वत में, यहां पे जो एक आबू रोड में जो देखने को मिला, उससे मैं कहता हूं लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। आज पिछले 3 दिनों से जो आप लोगों ने इस विषय पे, मैंने कुछ मेरे से डॉक्टर्स मिले थे आपके बीच में, उन्होंने कहा था कि हम लोग राजस्थान में आना चाहते हैं। तो मैं आप सबको राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप लोग आइए। बाहर खूब सेवा कर लिया आपने मुकेश जी, अब आप अपने देश में सेवा कीजिए, क्योंकि जब आप अपने लोगों की सेवा करोगे तो आपको एक अलग महसूस होगा। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि अभी की अमेरिका के अंदर प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। इसलिए हार्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत में एक शब्द है, हृदयम चेतना स्थानम। हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक चेतना का स्थान बताते हैं, सदियों से मानते आ रहे हैं। आज का जिस प्रकार का सिस्टम चल गया है कि आज खान पान जिस प्रकार का चल रहा है, पहले हम लोग, मैं जिस गांव से आता हूं, गांव में हम सुना करते थे कि हार्ट अटैक 1 पैसे वाले व्यक्ति की बीमारी है, या कोई बड़ा आदमी है, किसी बड़े पद पे बैठा है, उसको हार्ट अटैक आता है। ब्रेन हेमरेज भी उसको होता है जो पैसे वाला व्यक्ति होता है। लेकिन आजकल मैंने सुबह भी आपसे एक सवाल किया था कि एक 3 साल के बच्चे के हार्ट अटैक, ये कैसे संभव है? उस व्यक्ति ने न तो कभी कोई इस तरह का कोई गलत चीज खाई, न कोई स्मोक किया, न शराब पी। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है आज, हर चीज के अंदर जिस प्रकार से मिलावट का काम चल रहा है, उस पर भी हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार भी इस रूप में प्रयास कर रही है कि जो लोग लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम लोग उनको कैसे हम लोग सजा दें ताकि लोगों को बचाया जा सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर आप डॉक्टर्स के बारे में ये कहना चाहूंगा कि आप खुद भगवान हैं या भगवान ने आपको भेजा है, पता नहीं। आप खुद भगवान हैं या भगवान ने आपको भेजा है, पता नहीं। आप इलाज करते हैं या भगवान आपसे कराता है, पता नहीं। पता इतना है कि आप दूसरे भगवान हैं या भगवान आप में है। दुनिया तो आपको ऐसा मानती है, आप अपने आप को क्या मानते हैं, पता नहीं। जो यादव साहब जब हड़ताल चली अपने राजस्थान में, उस समय हमने बहुत कहा कि आप भगवान हैं, अगर आप लोग रूठ जाओगे तो गरीब जनता का क्या होगा। हमने बहुत अपील की कि डॉक्टर का जो पेशा है एक नोबल प्रोफेशन है, राजनीति है, जनसेवा का कार्य, ये भी एक नोबल प्रोफेशन है, पत्रकारिता है, ये भी एक नोबल प्रोफेशन है, टीचिंग है, ये भी एक नोबल प्रोफेशन है। सिर्फ पैसे के लिए ये काम करें, मुझे नहीं लगता। आज आपने परसों व्याख्यान दिया था डॉक्टर चोपड़ा ने, तब मैंने पढ़ा था, वहां पर जयपुर के अंदर खबर छपी थी एक, कि नंदा साहब का भी स्टेटमेंट था उसमें, हृदय रोग के बारे में था कि मानसिक तनाव सबसे बड़ा कारण है। अगर जब तक मानसिक तनाव दूर नहीं करेंगे, जब तक आप इस रोग पे हम लोग सफलता नहीं पा सकते। तो मैं कह रहा हूं कि आज हर आदमी के पास मोबाइल है। जो गधा गाड़ी चलाता है और एरोप्लेन चलाता है, सब वहां से लेके टॉप से लेके और बॉटम से लेके टॉप तक लोग आज मानसिक रूप से परेशान हैं। बीच के अंदर एक अध्ययन किया था, किसी ने, शोधकर्ता ने लिखा था, उसके अंदर मैंने एक लेख पढ़ा था कि जितने भी मिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर जो एक खुद सुसाइड करते हैं या अपने अफसर को मार देते हैं, ये भी सब एक इसी का कारण है। पहले किसी जमाने के अंदर लेटर लिखा करते थे, अगर घर में कोई बात हो जाती तो चिट्ठी लिखा करते थे कि घर के अंदर ये बात हो गई है और आप चिट्ठी मिलते ही आ जाना है। और वो चिट्ठी डालते डालते गुस्सा शांत हो जाता था, या तो वो चिट्ठी डलती नहीं थी, या डल भी जाती थी तो वो चिट्ठी पहुंचते पहुंचते पीछे, उसके पीछे पीछे एक चिट्ठी और पहुंच जाती थी। आजकल जमाना उल्टा हो गया है। आजकल घर में छोटा सा झगड़ा हुआ, तुरंत फोन उठाया, और कोई बॉर्डर पे बैठा है या अमेरिका में बैठा है, करेंगे सुबह पहले पहुंच जाना वरना फांसी खा के मर जाऊंगी। तो उस बेचारे के हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा डॉक्टर चोपड़ा जी?
आज छोटी सी बात होती है, घर में कोई छोटी सी बात होगी, तुरंत ऑफिस में बैठा है, अच्छी मीटिंग है, बॉस के साथ कोई व्यक्ति बैठा है और उस समय उसको फोन करके कहे कि 1 घंटे के अंदर घर पहुंच जाओ, ना घर के खबरदार है शाम तक घर पर, अगर अभी नहीं पूछे तो। ऐसे धीरे 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 बेचारे उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुझे क्या करना है। ऊपर से खान पान ऐसा, थोड़ा बहुत समय बचता है तो टेलीविजन में लग जाता है, टेलीविजन छोड़ता है तो नेट पे लग जाता है, कंप्यूटर के लग जाता है। आज किसी के पास समय नहीं है, ऐसा समय चल रहा है, ऐसा संक्रमण का दौर है, किसी के पास समय नहीं है। कम से कम यूथ के पास तो बिल्कुल नहीं है। यूथ को अगर आप अच्छे सेमिनार के अंदर आप बुलाओगे तो मुश्किल से 50 लोग इकट्ठा होंगे, और किसी फिल्म स्टार को बुला के खड़ा कर दिया तो आपको वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ेगा, इतनी पब्लिक आ जाएगी वहां पे। दोनों में सोच है। आज काम करने की आवश्यकता है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, आज किस तरह से लिंगानुपात घट रहा है, यह सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश का एक बहुत बड़े, आतंकवाद से भी बड़ा समस्या है। आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है। मैं आज बता दूं आपको कि धीरे 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 कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे 1000 लड़कों पे 700 लड़कियां बची हैं, तो वहां पे क्राइम नहीं होगा तो कहां पे होगा। आज बेटा और बेटी के अंदर जो फर्क महसूस करते हैं, बड़ा दुख होता है जब किसी डॉक्टर के ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं कि ये लिंग परीक्षण कर रहा था, और उस समय जब समाचार पत्रों में छपता है तो बड़ा उस समय सिर शर्म से झुक जाता है कि किस नोबल कॉज के लिए वो व्यक्ति आया था, और आज किस तरह से अच्छे लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो सबको बदनाम कर रहा है। आज आप, क्योंकि आपके जिस कंट्री में आप लोग रहते हैं वहां पता नहीं वहां क्या होगा, कि मैं तो कभी विदेश गया नहीं हूं। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार जीत गया और माननीय अशोक गहलोत साहब ने मुझे मंत्री बना दिया, और वो भी इसी डिपार्टमेंट का जो मेरा फेवरेट है। क्योंकि मेरा एक ही सोच है कि किसी व्यक्ति का कितना भी काम कर देना वो भूल जाएगा, लेकिन अगर अस्पताल में उसको खून दे दिया आपने या दवाई की मदद करा दी तो जीवन के अंदर कभी भी वो भूल नहीं सकता। आज हम लोग मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चला रहे हैं। करीब 700 करोड़ रुपए की योजना हमने उससे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके प्रति 700 करोड़ रुपए दे रखे हैं। इतनी 108 एम्बुलेंसेज हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना, आज किसी को भी अगर डिलीवरी का है तो घर पे गाड़ी जाएगी, लाएगी, छोड़ेगी, उसको खाना सरकार की तरफ से फ्री, ऑपरेशन सारा काम उसका फ्री। ये सब इसलिए हम लोग की जनता के अंदर जागरूकता आए, और इसीलिए ये सारे के सारे हम लोग कैंप लगा रहे हैं। सुबह मैंने एक वादा किया था डॉक्टर नंदा से, डॉक्टर चोपड़ा से, डॉक्टर गुप्ता से, कि सुबह जब आप इतना अच्छा यहां पे अपना भाषण दे रहे थे तो भीड़ कम थी, लोग कम थे। मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, डॉक्टर करण सिंह जी यादव को साथ लेके जाऊंगा। गांव के अंदर हार्ट अटैक का जो रेशियो बढ़ा है वो चिंता का विषय है। 27 साल का, 18 साल का बच्चा हार्ट अटैक, 17 साल का जो युवा है उसको हार्ट अटैक की चपेट में हो। तो इसके क्या कारण है, ये आपने निश्चित रूप से यहां पे 3 दिन के अंदर काफी आप लोगों ने सोचा होगा, इस पे विचार विमर्श किया होगा। जो आपके आइडियाज हैं, मैं डॉक्टर बिन्नी से, मैं डॉक्टर गुप्ता जी से, इनसे मैं ले लूंगा, ताकि सरकार की तरफ से हम लोग जितना कर सकते हैं उसमें करें, ताकि आप लोगों को भी लगे। बनारसी भाई से मैं मिला था अस्पताल के अंदर, मैंने इनको भी कहा है कि आप भी प्रोजेक्ट बनाइए। हेल्थ के लिए सरकार जितना कुछ कर सकती है वो करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो हमें बताइए कि इस फील्ड के अंदर इतना हम कर सकते हैं, इतना सरकार से हम लोग उम्मीद रख सकते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको निराशा नहीं मिलेगी, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं। मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आपने मुझे इतने शानदार कार्यक्रम के अंदर बुलाया। आप सब लोगों के मैंने दर्शन किए। आयोजकों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो लोग बाहर से जो डेलीगेट्स आए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी जर्नी सेफ हो और अगले वर्ष अपन लोग जरूर मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अब जाने की परमिशन तो है सर, राजकुमार जी आप जा सकते हैं, परमिशन आपकी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, आपने हृदय स्पर्शी वक्तव्य दिए। अब हमारे बीच भ्राता हरीश चौधरी जी उपस्थित हैं। आप चेयरमैन यूआईटी के हैं, आपसे भी निवेदन है कि कुछ अपने उद्गार व्यक्त करें। भ्राता हरीश चौधरी जी।